हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट जो लेक्चर देंगे उस पर हम आपको थोड़े बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं बूलियन अलजेब्रा पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ देखो, मैं लास्ट लेक्चर में बताना आपको भूल गया। एक थ्योरम होती है रिडंडेंसी थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलते हैं मेरे पास, अगर कोई मेरे पास ए बी प्लस ए सी, ठीक है, प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, कोई मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। कोई फंक्शन है विच इज कंटेनिंग थ्री वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे हर दो वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट किया हुआ है, हर दो वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट किया हुआ है, ठीक है। और साथ में जिनका प्रोडक्ट किया हुआ है उन टर्म को आपस में ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास यहां पे क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आया, थ्री वेरिएबल्स, क्या आया, थ्री वेरिएबल्स। सेकेंड स्टेप मेरे पास यहां पे क्या आया, टू वेरिएबल्स का आपस में किया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट किया हुआ है, जो उनके बीच में एंड ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक है, और उन सबको आपस में वैसे ही ऐड किया हुआ है, ठीक है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। और यहां मेरे पास क्या होगा कि यहां पे मेरे पास सभी की सभी टर्म्स, सभी टर्म्स या सभी की सभी मेरे पास वेरिएबल्स करो, वो सभी मेरे पास कैसे होंगे, अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। लेकिन कोई एक वेरिएबल ऐसा होगा जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या होगा, कोई एक वेरिएबल यहाँ पे ऐसा है जो मेरे पास अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ का मेरे पास कि मेरे पास जो दो वेरिएबल का यहाँ प्लॉट किया हुआ है, समझो मेरे पास यहाँ पे ए बी, ठीक है, यहाँ ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो यहाँ से मुझे देख के पता लग रहा है कि अगर मैं दो वेरिएबल का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ तीन टर्म्स बनेगी, ठीक है। कौन सी, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। सच दैट मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, कोई एक ऐसा वेरिएबल है वो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दोनों में लाई कर रहा है, ठीक है। जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दोनों में लाई कर रहा है, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा वो वाली टर्म्स जिसमें वो वेरिएबल प्रेजेंट होगा, वो वाले टर्म्स जिसमें वो वेरिएबल प्रेजेंट होगा। कौन सी टर्म मेरे पास यहां पे, ए बी प्लस ए बार सी, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, तीन वेरिएबल्स का, जिसमें मेरे पास हर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हुआ हुआ है, हर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हुआ हुआ है, जहां उनके बीच में एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास मुझे पता है अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, तीन। और यहां पे मेरे पास हर एक वेरिएबल दो बारी प्रेजेंट होगा, जैसे ए यहां प्रेजेंट है, बी यहां और यहां प्रेजेंट है, और सी यहां और यहां प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेरे पास जो ऐसा वेरिएबल जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होगा, तो मेरे पास जो टर्म्स के पास वो वेरिएबल प्रेजेंट होगा वो मेरे पास क्या आएगा, आंसर। तो इसका मतलब यहां इसका डायरेक्ट आंसर मेरे पास क्या बनता है, ए बी प्लस ए बार सी, ए बी प्लस ए बार सी। देखते हैं कैसे मेरे पास, अगर मैं यहां देखूं, जो मेरे पास ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो ए प्लस ए बार वो इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, वन। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर ये वन होगा तो ये जीरो होगा, वो भी क्या आएगा, वन। अगर ये जीरो होगा तो ये वन हो जाएगा, वो मेरे पास क्या आएगा, वन। अगर ए की वैल्यू वन है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, वन। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, वन। तो मैं यहाँ पे अगर इसके साथ ए प्लस ए बार मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे बी सी इंटू वन, तो बी सी इंटू वन लिखूंगा तो मैं वन की जगह ए प्लस ए बार लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, ये बना ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी, ठीक है, प्लस मेरे पास यहां से क्या बना, ए बार बी सी, ए बार बी सी। अब यहां से मेरे को एक चीज पता लग रही है कि इन दोनों टर्म्स में ए और बी कॉमन आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी,
4, पहले 3 टर्म से मैंने कितनी बना दी यहाँ पे 4। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों टर्म्स में मेरे पास a और b कॉमन आ रहा, तो मैं a b कॉमन लूंगा, पीछे बचेगा 1 प्लस c। उसके बाद मेरे पास इन दोनों टर्म्स में, ठीक है, सेकंड और फोर्थ टर्म में a बार c कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचेगा 1 प्लस b। तो यहाँ से ओवरऑल कॉमन आएगा a b और यहाँ से आएगा a बार c। तो मेरे पास यहाँ से बन गया इसका, ठीक है। तो आपको ये टर्म समझ आई, मेरे पास क्या बोला हुआ यहाँ पे कि मेरे पास इफ ए फंक्शन कंटेन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, सच दैट कि दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में किया हुआ है, प्रोडक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई यहाँ पे 3। उसके बाद बोला हुआ है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होगा। तो मेरे पास जिन टर्म्स के पास वो वाला वेरिएबल प्रेजेंट होगा वो मेरे पास क्या है यहाँ से आंसर, क्या है यहाँ से आंसर, ठीक है। इसको मैं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ से a प्लस बी, ठीक है, और यहां से लिखूंगा a बार प्लस c, यहां से लिखूंगा b प्लस c, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जहां पे प्लस हो रहा था मैंने वहां पे डॉट कर दिया, ठीक है, जहां पे डॉट हो रहा था मैंने वहां पे प्लस कर दिया। सेम टर्म वही रहेगी मेरे पास, फंक्शन कंटेनिंग 3 वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या हुआ है, प्रोडक्ट आपस में, सॉरी, दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या हुआ है प्लस, ठीक है। और जो मेरे पास 3 टर्म्स बनी उनके बीच में यहां पे क्या हुआ है डॉट, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी टर्म्स जिनमें कोई ऐसा वेरिएबल जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट है, वो मेरे पास यहां से क्या आएगा आंसर। तो आंसर क्या बना a प्लस बी, यहां से क्या हुआ a बार प्लस c, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास जब कोई एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बाकी सारे अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास 2 और बन सकती हैं। देखो, अगर मैं लिखूं a बार b बार प्लस a बार c प्लस b बार c बार, क्या हुआ, फंक्शन 3 वेरिएबल्स का a b और c, ठीक है। दो वेरिएबल्स की मेरे पास टर्म्स बनी हुई हैं और कोई एक ऐसा मेरे पास वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट है और बाकी वेरिएबल्स मेरे पास सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या बनेगा, टर्म कंटेनिंग दैट वेरिएबल, टर्म कंटेनिंग दैट वेरिएबल। तो यहां पे कौन सा वेरिएबल है मेरे पास ऐसा, वो मेरे पास है a बार c प्लस b बार c बार, a बार c प्लस b बार c बार। ये मेरे पास यहां से क्या है आंसर, ठीक है। हम इसी की तरह बना लेते हैं इसको, हम इसकी तरह बनाने के लिए यहां पे हमने लगा दिया बार, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यहां से a वेरिएबल ऐसा आया जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट दोनों में प्रेजेंट है, तो आंसर मेरे पास यहां से क्या बनेगा, ये a बार b बार प्लस ac बार प्लस ac बार, ठीक है। इसको मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा a बार प्लस b बार डॉट a प्लस c बार डॉट b बार प्लस c बार इक्वल्स टू, ठीक है। ये मेरे पास इक्वल टू किसके आएगा, ये a बार प्लस b बार और यहां से क्या आएगा a प्लस c बार। ये मेरे पास यहां से क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो इससे बोलते हैं रिडंडेंसी थ्योरम, रिडंडेंसी थ्योरम। आपने सीधा क्वेश्चन देखा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पता लग गया फंक्शन 3 वेरिएबल का है और कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट है और मेरे पास दो टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट हुआ है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा यहाँ से ए बी प्लस ए बार सी, ये मेरे पास यहाँ से क्या है इसका आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। फंक्शन कंटेनिंग 3 वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में प्रोडक्ट हुआ है, जहां फिर दो वेरिएबल्स के बीच में ऐड हुआ है। उसके बाद वो सब मेरे पास क्या हो गए आपस में वेरिएबल्स, सब वेरिएबल्स ऐसे हैं मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो वो मेरे पास टर्म कंटेनिंग दैट वेरिएबल विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे a प्लस बी सी बार का होल बार, a प्लस बी सी बार का होल बार। ये मेरे पास यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता, अगर कोई 2 टर्म्स है मेरे पास, अगर कोई 2 टर्म्स है मेरे पास, मैंने बी सी बार को एक ही टर्म माना, ठीक है। जहां बोलता मेरे पास अगर कोई 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल कौन से, एक वेरिएबल a है पूरा और एक वेरिएबल बी सी बार है पूरा, ठीक है। If a term containing 2 variables, if a term containing 2 variables,
उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, और ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन। दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच में और ऑपरेशन हुआ है। अगर मैं इसका ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट करता हूं, ठीक है, वो मेरे पास किसके इक्वल आता है, यहां से ए का कॉम्प्लीमेंट, और प्लस किस में चेंज होगा, यहाँ पे डॉट में, वो क्या बनेगा, BC बार का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से मेरे पास टर्म क्या बनी, ए बार, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फिर से मेरे पास अलग अलग वेरिएबल्स है। इसका मैं यहां से अगर बात करूंगा तो मेरे पास कौन सा लॉ लगेगा, डिमॉर्गन्स लॉ। वो मेरे पास यहाँ पे क्या बोलेगा, बी का बार इंटू सी का डबल बार, और इंटू मेरे पास यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब बना का मेरे पास यहाँ से ए बार इंटू बी बार प्लस सी, ये बना। तो मेरे पास आंसर यहाँ से क्या आएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार सी। ये मेरे पास इसका क्या है यहाँ से आंसर, ठीक है। तो आपको देखना आ रहा है मैं यहाँ पे वही लॉस लगा के यहाँ पर सबको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पे कौन सा लगाया, डिमॉर्गन्स लॉ, फिर कौन सा लगाया, डिमॉर्गन्स लॉ, और यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ए बार को मैंने बी बार के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया और ए बार को मैंने सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। सही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे देखूं, सही क्वेश्चन बोला हुआ है ए बार प्लस ए प्लस बी का बार, ठीक है, और यहां से मेरे पास क्या आएगा, बी बार प्लस बी प्लस सी का बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास यहां से। ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है यहां से, अगर मैं इसको यहां से तोड़ूंगा और इसको यहां से तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार, बार टूटा, दोनों में बिखर गया, और प्लस साइन किसमें चेंज हो गया, डॉट में, और यहां से क्या बनेगा, बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार। तो यहां से मेरे पास ये क्या बना, दोनों में से अगर मैं ए बार कॉमन लूंगा, पीछे बचेगा 1 प्लस बी बार, क्या बचेगा, 1 प्लस बी बार, ठीक है। और मेरे पास यहां से क्या बचेगा, अगर मैं दोनों में से बी बार कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 प्लस सी बार, ठीक है। इनके बीच में आपस में डॉट हो रहा है, तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार, क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस ए इक्वल टू मेरे पास क्या होता है हमेशा 1, क्या होता है, इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 प्लस बी बार भी 1 होगा, 1 प्लस सी बार भी क्या होगा 1, तो बचेगा क्या, ए बार और बी बार। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ए बी का बार प्लस ए बार प्लस ए बी। यहां से क्या पता लगा, अगर मैं इसका यहां से बार ब्रेक करूं डी मॉर्गन लॉ लगा के, तो क्या बनेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी, ठीक है। और मुझे पता है अगर ए में ए ऐड करूंगा वो इक्वल टू क्या आएगा, ए। इसका मतलब ए बार में अगर ए बार ऐड करूंगा वो भी किसके इक्वल आएगा, ए। तो मेरे पास ये दोनों टर्म क्या बन गई, ए बार बी बार प्लस ए बी। अब यहां से ए बार और ए बी को मैंने अलग ले लिया और बी बार को मैंने अलग कर दिया। होगा क्या यहां से मेरे पास, अगर मैंने इसको यहां से अलग किया तो ये ए बार और ए, ठीक है, ये एक मैंने आपको लॉ पढ़ाया हुआ, ए बार प्लस ए बी वो इक्वल टू मेरे पास क्या आता है यहां से ए बार प्लस ए, ठीक है, इंटू ए बार प्लस बी। और ए बार प्लस ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। अब यहां से मेरे पास ये क्या बन जाएगी टर्म, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, और यहां से बी प्लस बी बार किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। और लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा, ए बार, क्या आंसर आएगा यहां से ए बार, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई कोई क्वेश्चन देखेंगे बीच में से, बाकी आप खुद से ट्राई करते रहना, ठीक है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें यहां पे, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ए प्लस बी का बार, ठीक है, ए बार ए प्लस बी। यहां से बार टूटेगा तो क्या बनेगा, ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार इंटू ए प्लस बी, यही टर्म बनेगी,
ठीक है। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट करूँ तो ये तीनों आपस में एक तरह के प्रोडक्ट ही हो रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ से ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे क्या बनेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार मेरे पास क्या होता है, देखो ए बार डॉट ए बार। ठीक है, अगर ये 0 है, ये 0 है तो ये भी क्या आएगा 0, अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये भी क्या आएगा 1, मतलब ए बार डॉट ए बार इक्वल टू ए बार ही होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए बार डॉट बी बार। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये ए प्लस बी। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास बना क्या, ये ए डॉट ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार डॉट बी। ठीक है, और मुझे पता है बी डॉट बी बार या फिर ए डॉट ए बार की बात करूं, अगर ये दोनों वैल्यू क्या होगी 0, तो ये दोनों वैल्यू क्या बनेगी 1, तो 0 इंटू 1 क्या आता है 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0 प्लस 0, वो इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब मैं यहां से करता हूं 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ए डॉट ए बी बार का ओवरऑल बार, ठीक है, इंटू बी डॉट ए बी बार का ओवरऑल बार का ओवरऑल बार। ठीक है, ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार, इसका पूरा बार, इसका पूरा बार और पूरे का पूरा बार। ठीक है, अब यहां से क्या बना मेरे पास, अगर मैं यहां से इसको ब्रेक करता हूं, यहां से इसको ब्रेक करता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है, ए डॉट ए बी बार का बार और एक और बार, क्योंकि ये बार डबल बन जाएगा यहां से, इंटू बी डॉट ए बी बार का डबल बार, और ये डॉट साइन किसमें चेंज होगा, प्लस में, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और आप यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं ए का बार करता हूं, अगर ए किसके इक्वल है 1 के, तो ए बार किसके इक्वल होगा 0 के। ठीक है, और ए बार का बार किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं किसी टर्म का डबल बार करता हूं तो इक्वल टू वही टर्म आती है, इक्वल टू वही टर्म आती है, तो इसका मतलब अगर यहां से ब्रेक करूंगा तो वही टर्म बनेगी। तो बचा क्या मेरे पास यहां से, ए डॉट ए बी बार प्लस बी डॉट ए बी बार। ठीक है, मैंने इन दोनों में से ए बी बार कॉमन ले रहा हूं, ए बी बार कॉमन लिया, तो बचा क्या मेरे पास लास्ट में ए प्लस बी, क्या बचा ए प्लस बी। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं मेरे पास ये बनेगा डी मॉर्गन्स लॉ से ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां से मेरे पास क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे और इसको इससे, तो क्या बनेगा ए बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू बी इक्वल्स टू प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू बी बार, ए बार इंटू ए बार इंटू बी, ए इंटू बी बार और बी इंटू बी बार। ठीक है, अब मुझे पता है ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 0, क्योंकि अगर ये 1 होगा ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, तो ओवरऑल आंसर मेरे पास 0 ही रहेगा। तो अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, और आप आगे पढ़ोगे इस ऑपरेशन को बोलते हैं एक्सॉर ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इस ऑपरेशन को, एक्सॉर ऑपरेशन, मतलब ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे आपको हाफ एडर में भी आएगा, एक्सॉर गेट में भी आएगा। ठीक है, एक्सॉर गेट का आउटपुट ये आता है मेरे पास, और हाफ एडर में सिंगल एक्सॉर गेट लगता है, तो इसलिए उसके सम का आउटपुट भी मेरे पास यही आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई क्वेश्चन करें यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं 2-3 क्वेश्चन खुद से ही प्रैक्टिस करने हैं आपने, हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे पास, ए बी बार सी प्लस डी, सी प्लस बी डी, बी डी लिखो चाहे डी बी लिखो एक ही बात है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ यही बोलता है हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, प्लस मेरे पास यहां पे क्या आएगा ए बार बी बार। ठीक है, इसको किसके को लाना है, बी बार सी। ठीक है, अब देखो क्या बनता है यहां से हमारे पास,
अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ बनेगा ए बी बार सी, इसको ऐसे करूँ तो मेरे पास बनेगा ए बी बार बी डी प्लस ए बार बी। ठीक है, बी इंटू बी बार मेरे पास क्या होता है, बी इंटू बी बार मेरे पास क्या होता है यहाँ पे 0, तो मेरे पास 0 टर्म बन गई, क्योंकि b इंटू बी बार इक्वल टू 0 ही बनता है, 0 इंटू 1 या 1 इंटू 0। ठीक है, अगर b को लूंगा 0 तो b बार 1, अगर b को लूंगा 1 तो b बार 0। तो बचा का मेरे पास यहाँ पे ए बी बार सी प्लस ए बार बी, ये टर्म बची मेरे पास यहाँ से। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ना ही मेरे पास इसमें से कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, ना ही मेरे पास सॉरी यहाँ पे डबल बार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन निकल रहा मेरे पास, कॉमन मेरे पास हाँ डबल बार ही है, कॉमन निकल रहा मेरे पास यहाँ से बी बार, तो कॉमन निकल रहा मेरे पास यहाँ से बी बार। अगर बी बार कॉमन लूंगा तो बीच में टर्म मेरे पास क्या बचेगी, यहाँ से बचेगी ए सी, यहाँ से बचेगी ए बार, ए सी और ए बार। अब मेरे पास यहाँ से क्या आता है बी बार, और यहाँ से मेरे पास आएगा ए बार प्लस ए। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा डॉट ए बार प्लस सी, ये टर्म बनेगी मेरे पास यहाँ से। अब यहाँ से मेरे पास फाइनली क्या है, ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ से 1, तो मेरे पास ये क्या आएगा बी बार इंटू ए बार प्लस सी, बी बार इंटू ठीक है। सॉरी यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे सी भी प्रेजेंट है, मैं लिखना भूल गया था। तो मेरे पास यहां से टर्म क्या बनेगी फाइनली, यहां पे हर टर्म के साथ सी सी मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, यहां पे हर टर्म के साथ सी सी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या बनेगा ये बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार सी। ठीक है, और यहां से मेरे पास क्या है फिर से ये सी, तो बना मेरे पास ए बार बी बार सी प्लस बी बार सी इंटू सी, तो बना मेरे पास ए बार बी बार सी प्लस बी बार सी। तो मेरे पास ये क्या बना यहाँ पे, अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे बी बार सी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा ए बार प्लस 1, तो ए बार प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो बचा मेरे पास यहाँ पे बी बार सी। ठीक है, ये मेरे पास का यहाँ पे 7th क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8th और 9th क्वेश्चन थोड़ा खुद से ट्राई करना, मैं 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला हुआ है, ठीक है। 7th क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ पे सी अलग से मल्टीप्लाई करवाया मैंने बाद में, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। अब यहाँ पे मेरे पास 10th क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ए बार बी सी डी बार प्लस बी सी डी बार प्लस बी सी बार डी बार प्लस बी सी बार डी। अब यहां से मेरे पास क्या बना, देखो कुछ यहां पे कॉमन आ रहा है किसी में से, इन दोनों टर्म में से बी सी डी बार अगर कॉमन लूंगा तो बचेगा ए बार प्लस 1, और यहां मेरे पास वही टर्म वैसे ही रहेगी प्लस बी सी बार डी। ठीक है, हमारे पास इन दोनों टर्म में वैसे बी सी बार कॉमन आ सकता है, अगर बी सी बार कॉमन आएगा तो बचेगा डी बार प्लस डी। ठीक है, और मेरे पास यहां से क्या बना, ये ए बार प्लस 1 इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा 1 ही बनेगा, तो आएगा बी सी डी बार प्लस ये बनेगा बी सी बार। क्यों, क्योंकि डी प्लस डी बार मतलब एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू मेरे पास 1, अगर ये 1 होगा 0, ये 0 होगा तो ये 1, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा। तो बचा क्या मेरे पास बी सी बार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ से कॉमन लूँ बी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी डी बार प्लस सी बार। अगर मैं यहाँ पे बी को वैसे ही रखूँ, इसको मैं इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मतलब सी प्लस सी बार, और यहाँ पे डी बार प्लस सी बार। ठीक है, तो सी प्लस सी बार इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा बी ब्रैकेट में डी बार प्लस सी बार, या फिर बी डी बार प्लस बी सी बार। ये मेरे पास फाइनल क्या है यहाँ से इसका आंसर। ठीक है, तो बाकी 2-3 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो घर पे ट्राई करना। मैंने आपको आज बताया एक
रिडंडेंसी थ्योरम बताइए, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलती है, इफ ए फंक्शन कंटेनिंग 3 वेरिएबल सच दैट मेरे पास दो वेरिएबल्स के बीच में प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, और मेरे पास मेरे पास टोटल 3 टर्म्स बनेगी, ठीक है, उसमें सारे के सारे वेरिएबल मेरे पास अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होगा, तो वो टर्म्स जिसमें वो वेरिएबल प्रेजेंट है वो मेरे पास फाइनली क्या था यहाँ पे आंसर। तो ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा करें, क्वेश्चंस करें, किसी और बुक से क्वेश्चन पढ़े अपने आप, ठीक है, जो आपने अपने इंजीनियरिंग टाइम पे पढ़ी हुई है, जो आपने डिप्लोमा टाइम पे पढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।